नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सैन उपारडी और आज हम इस वीडियो में जैसलमेर किले में स्थित जैन मंदिर का वर्णन करेंगे। ये मंदिर जैसलमेर किले के परिसर के अंदर स्थित हैं, जो जैसलमेर के स्थानीय पत्थर जो पीले रंग का आता है उस पत्थर से बनाए गए हैं। अब हम श्री ऋषभ देव जी के मंदिर में पहुंचे हैं। इस मंदिर का निर्माण चौपड़ा गोत्रीय धन्ना द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसके खंभों पर शानदार नक्काशी और चित्रकारी देखने को मिलती है। यहाँ मूर्तियों का डिजाइन बहुत ही सुंदर है। यह ऋषभ देव जी की मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। यह मंदिर चंद्र प्रभु भगवान के मंदिर के दाईं ओर स्थित है, जिसे ऋषभ देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इनकी दीवारों के चारों ओर बारीक मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। कांच के अलमारियां और खंभों पर अप्सराओं व देवताओं के साथ साथ सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं जो मन को मोह लेती हैं। इस मंदिर की कलाकृति अद्भुत है, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। कहा जाता है कि जैसलमेर किले के परिसर में स्थित इन जैन मंदिरों का निर्माण 250 सालों में पूरा हुआ और यहाँ पर 6666 मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। वह यह मंदिर 650 साल पुराना बताया जाता है। इन मंदिरों का निर्माण जैसलमेर के सिलावट मुसलमान कारीगरों ने किया था। यहाँ 8 विशाल जैन मंदिर हैं जिनका निर्माण 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इन मंदिरों में मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर है, ऋषभ देव जी का मंदिर, चंद्र प्रभु जी का मंदिर, शांतिनाथ जी का मंदिर, शंभुनाथ जी का मंदिर, मुथुनाथ जी का मंदिर, महावीर स्वामी जी का मंदिर, सीमांदर स्वामी जी का मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण 2700 जैन परिवारों के सहयोग से पूर्ण हुआ है। इन मंदिरों की कलाकृति देखते ही बनती है। यहाँ पर चारों ओर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं जो देखने में एक समान लगती हैं, लेकिन इनके चिन्हों के आधार पर ये सभी मूर्तियाँ अलग अलग तीर्थंकरों की पहचानी जाती हैं। इस मंदिर में सुंदर डिजाइन की हुई है, सुंदर नक्काशी और चित्रकारी, खंभों पर बनाए गए मूर्तियों के चित्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर जैसलमेर के बालू पत्थर से बनी मूर्तियाँ सोने की तरह चमक रही हैं। ऐसा लगता है मानो इन मूर्तियों को स्वर्ण धातु से बनाया गया है, लेकिन ये मूर्तियाँ जैसलमेर के स्थानीय बलुआ पत्थर जो पीले रंग का है उस पत्थर से बनाई गई है। इस मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगा और इसकी कलाकृति देलवाड़ा के जैन मंदिरों के समान प्रतीत होती है। ये ऊपर बरसात का पानी आने के लिए परनार लगाई हुई है, जो मंदिर का ऊपर का पानी सीधा इस नली के द्वारा ऊपर से नीचे आ जाता है। चारों ओर सुंदर देवी देवताओं की चित्रकारी, खंभों पर सुंदर नक्काशी इस मंदिर की शोभा को बढ़ाती है। अब हम श्री चंद्र प्रभु स्वामी जी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण भंसाली गोत्रीय विदा द्वारा करवाया गया था। यह स्वामी चंद्र प्रभु जी की भव्य और सुंदर प्रतिमा है। इस मंदिर में कलाकृति बेजोड़ और अकल्पनीय है। चंद्र प्रभु जी का मंदिर
8वें तीर्थंकर को समर्पित हैं और यह प्रवेश करने वाला प्रथम मंदिर है। इसके मंडप में बारीक मूर्ति कला की विशेषता बनी हुई है, जो तीव्रता से तरासे गए खंभे हैं जो एक श्रृंखला द्वारा बनाए गए हैं, जो देखने वालों के मन को मोह लेते हैं। इस मंदिर की सुंदर कलाकारी और नक्काशी अद्भुत और अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। इस मंदिर का नज़ारा अद्भुत है। यहाँ एक श्रृंखला के रूप में एक खंभे से दूसरे खंभे तक बहुत ही सुंदर कलाकृति की हुई है। ये चारों ओर गलियारा हैं जहाँ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिन्हें हर रोज़ स्नान कराया जाता है और उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है। ये यहाँ का नित्य कर्म है। ये जैन मंदिर जैसलमेर किले की शोभा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जिनकी कलाकृति देखते ही बनती है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ, अप्सराओं की मूर्तियाँ, इंसानों की मूर्तियाँ और जानवरों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। चंद्र प्रभु मंदिर के पीछे 10वें जैन तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जिनकी मूर्ति 8 कीमती धातुओं से बनी हुई है। शीतलनाथ जी के मंदिर का निर्माण डागा गोत्रीय सेठ द्वारा करवाया गया था। माना जाता है कि यहाँ की वास्तुकला दिलवाड़ा की जैन मंदिरों से मिलती जुलती है। मंदिर में कहीं भी सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से पत्थर पर पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया है। मंदिर के निर्माण में स्थानीय स्वर्ण बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो कि जैसलमेर में आसानी से उपलब्ध हैं। अब हम भगवान श्री चंद्र प्रभु स्वामी के मंदिर के ऊपर की ओर बने गलियारे में पहुँचे हैं, जहाँ से हम इस मंदिर के गुंबद के नज़दीक से आसानी से उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये सुंदर नक्काशीदार डिजाइन को पास से आसानी से देख सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जैन मंदिर से एक सुरंग सीधी लोदरवा के जैन मंदिर में निकलती हैं, जो संकट काल में यहाँ की मूर्तियों को सुरक्षित निकालने में इस सुरंग का प्रयोग किया जाता था। इस मंदिर में सुंदर मूर्तियाँ और सुंदर कलाकृतियाँ और इस मंदिर की बनावट दूर दूर से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चलो हम अब इस मंदिर का अद्भुत नज़ारे का अवलोकन करते हैं। ये चारों ओर प्रतिमाएं लगी हुई हैं और ये गलियारा है। इस मंदिर के चारों ओर गलियारे में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो दिखने में एक समान लगती हैं, लेकिन इनके चिन्हों के द्वारा इनकी पहचान की जा सकती है। ये बहुत ही संकरा और सुंदर गलियारा, चारों ओर जैन प्रतिमाएं जो देखते ही बनती हैं। यहाँ से हम फेरी लगा के और इस मंदिर का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये शानदार खंभे जिन पर डिजाइन की हुई है, ये जैन मंदिर विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। इनकी बनावट देखते ही अब हम इस मंदिर के पुजारी से इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। मंदिर का ये कुल मिला के यहाँ पर 6666 प्रतिमा है। यहाँ पर 8 टेम्पल बने हुए हैं। अच्छा। और जो मेन जो प्रतिमा है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की है, वो बालू की मिट्टी की प्रतिमा है। ऊपर चंदन मोती का लेप होता है और देखने के लिए आप बहुत आकर्षित है। यहाँ पर
यहाँ पर कुल मिला के 8 मंदिर है। मूल आएगा चिंतामणि पारसनाथ, शीतलनाथ, शंभोनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, चंदाप्रभु, आदिनाथ और सिमल स्वामी। ये 8 टेम्पल यहाँ पर बने हुए हैं। ये किसकी देखरेख में है? ट्रस्ट बना हुआ है कोई यहाँ पे? जैन ट्रस्ट है यहाँ का। अच्छा। तो लोकल यहाँ का ट्रस्ट है, जैन ट्रस्ट, वो संभालता है। आपका नाम? दिलीप कुमार व्यास। ठीक है, धन्यवाद जी। इन मंदिरों का दीदार करने के लिए देश और विदेश से अनेकों पर्यटक आते हैं। यहाँ आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन जैसलमेर हैं और बस द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। हवाई जहाज से आने वाले के लिए जोधपुर हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस मंदिर का नज़ारा अति सुंदर है। सूर्य की रोशनी इस मंदिर के ऊपर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है, एकदम स्वर्ण मंदिर के समान लगता है। यहाँ दीवारों पर सुंदर नक्काशी और कलाकारी और मूर्तियाँ उत्कीर्ण की हुई हैं जो बहुत ही सुंदर और भव्य लगती हैं। अब हम इस मंदिर परिसर के मुख्य मंदिर और सबसे बड़े मंदिर भगवान श्री पार्श्वनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। यह जैन मंदिरों में सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। यह मंदिर यहाँ स्थित सभी जैन मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक एवं भव्य मंदिर है। इसका विशाल गलियारा, विशाल ऊंचाई और नक्काशीदार खंभे और उनको एक दूसरे से जोड़ती हुई श्रृंखलाएं और इसके गुंबद पर बनी चित्रकारी और झूमर, इसका कोई शान ही नहीं है। अद्भुत और अकल्पनीय इस मंदिर का नज़ारा है। यहाँ भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की मूर्ति स्थापित है जो इस परिसर का सबसे प्रमुख मंदिर है। ये जैन मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पास में लाल रंग में भैरव जी की प्रतिमा स्थापित की हुई हैं जो मन को मोह लेती हैं। यहाँ का सुंदर नज़ारा सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर में बहुत ही सुंदर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है एवं ये कमलासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इन भगवान की प्रतिमा को देखकर संसार के सारे सुखों का अनुभव होता है और मन के दुर्लभ विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। यह इस मंदिर का गर्भगृह है और इसे मंदिर का पंडाल है जहाँ सुंदर नक्काशी और कारीगरी देखती बनती हैं। यह मंदिर का सुंदर नज़ारा। यह गेट आगे जाने के लिए अब हम इसके पास स्थित गलियारे से गुजरेंगे। इस गलियारे के चारों ओर जैन प्रतिमाएं लगी हुई हैं जो अलग अलग तीर्थंकरों की मानी जाती हैं। इनको हर रोज स्नान कराया जाता है और केसर से चंदन लगाया जाता है जो कि एक अद्भुत है। यहाँ का यह सुंदर गलियारा और मंदिर का सुंदर नज़ारा, चारों ओर घूमते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस मंदिर का अवलोकन करेंगे और इसकी सुंदरता को निहारेंगे। इस मंदिर में सुंदर डिजाइन और कलाकृति की हुई हैं जो मन को मोह लेती हैं। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब हम श्री शीतलनाथ जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। सामने शीतलनाथ जी की प्रतिमा स्थापित हैं।
इनकी प्रतिमा के पास महावीर स्वामी की प्रतिमा है और इधर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा स्थापित हैं। सुंदर झरोका दिख रहा है। इस मंदिर का निर्माण डागा गोत्रीय सेठ द्वारा करवाया गया था। शीतलनाथ जी जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनकी मूर्ति 8 कीमती धातुओं से बनी हुई है, जिनका नज़ारा आँखों को बहुत सुकून देता है। इस मंदिर में चारों ओर खूबसूरत नक्काशी और कलाकृति की हुई है। इस मंदिर परिसर में ज्ञान भंडार पुस्तकालय भी स्थित हैं, जो भारत में दुर्लभ लिपियों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसके खुलने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का है। यहाँ पर बहुत प्राचीन और दुर्लभ पुस्तकें रखी हुई हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए भगवान श्री शंभुनाथ जी के मंदिर में पहुँच चुके हैं। यह इस मंदिर का गुंबद है। चारों ओर खंभों पर चित्रकारी और ये शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन मंदिरों को जानने का प्रमुख स्रोत हैं। इस मंदिर में सुंदर मूर्तियाँ चारों ओर स्थापित की हुई हैं और भगवान श्री शंभुनाथ जी की प्रतिमा स्थापित हैं। इस मंदिर का निर्माण चोपड़ा गोत्रीय हेमराज पूना ने करवाया था। वह इस मंदिर की प्रतिष्ठा जिनभद्र सूरी ने करवाई थी। ये बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है, जो जैसलमेर में जैन मंदिरों की शोभा बढ़ाता है। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं चारों ओर लगी हुई हैं। ये मंदिर तेलवाड़ा के जैन मंदिरों की शैली पर बने हुए हैं और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये इनका शानदार गुंबद, जिस पर अप्सराओं की कलाकृतियाँ की हुई हैं, और शानदार झरोका, जो दिलवाड़ा की जैन मंदिरों की यादें ताज़ा करता है। अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। ये मंदिर मध्ययुगीन काल में प्रमुख मंदिर माने जाते थे। इन मंदिरों में पीले रंग के बलुआ पत्थर से मूर्तियों को तराश कर बनाया गया है और इन पर जटिल उत्कीर्ण किया गया है। इन मंदिरों का पुरातात्विक व धार्मिक महत्व है। इन मंदिरों में कई कैप्सन और पत्थर की मूर्तियों को जोड़ने वाले गलियारों की एक विशाल श्रृंखला है, जो इन धार्मिक स्थान की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस मंदिर के चारों ओर बलुआ पत्थर से निर्मित जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये इस मंदिर की डिजाइन और ये पगलियाँ यहाँ स्थापित किए हुए हैं, जो बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जो सोने की तरह चमक रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर का ये नज़ारा और जैन प्रतिमाएं, जो इस मंदिर की प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। इस मंदिर में कई गुप्त द्वार हैं, जो संकट काल में यहाँ के पुजारियों के काम आया करते थे। इन मंदिरों की बनावट और मूर्तियों पर की गई कलाकारी का विश्व में कोई सानी नहीं है। यहाँ सुंदर मंदिर स्वर्ण की तरह चमकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और एक और भवन में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 16वीं सदी में बना शांतिनाथ जी का मंदिर स्वर्ण किले के भीतर 8 जैन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान शांतिनाथ जी की मूर्ति को सुंदर एवं भव्य रूप में उकेरा गया है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। इन जैन मंदिरों को बनाने में कई सालों का समय लगा और कई कारीगरों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया, जिससे ये मंदिर आज भी हमारे सामने जीवंत खड़ा है। इस मंदिर में सुंदर कलाकारी और नक्काशी और हाथी की प्रतिमाएं सुंदर, जो उस समय के कारीगरों की विशेषताओं को बताती हैं। वर्तमान में मशीनों के युग में भी
इस प्रकार के मंदिर को बनाना बहुत ही असंभव है। उस समय कारीगरों हाथों के द्वारा और छेनी और हथौड़ी से इन मंदिरों और मूर्तियों की कलाकारी किया करते थे, जो आज के युग में बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जैन प्रतिमाएं बैठी हुई और खड़ी मुद्रा में बनाई हुई हैं, जो बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर में स्थित 6667 मूर्तियाँ, उनकी देख रेख और हर रोज उनको स्नान कराया जाना और चंदन का लेप लगाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन यहाँ के सेवा कर्मियों द्वारा ये भी किया जाता है। चारों ओर एक शानदार सीधी रेखा की पंक्ति में लगाई हुई मूर्तियाँ और इनके ऊपर संबंधित मूर्तियों के नाम लिखे हुए हैं, जो एक अलग ही पहचान बनाती हैं। इन मूर्तियों का नज़ारा देखते ही बनता है, जो बहुत ही सुंदर और भव्य लगती हैं। शानदार नज़ारा चारों ओर मूर्तियों का। अगर इस वीडियो में कहीं पर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। हमारा इरादा नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमारा मकसद इन जैन तीर्थंकर भगवानों का दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवाया जाए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर गलियारा, नीचे की ओर जाता हुआ रास्ता, चारों ओर बना हुआ परिक्रमा द्वार, जो बहुत ही सुंदर हैं। अब हम कुंथुनाथ स्वामी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यह मंदिर जैसलमेर किले में बने 8 जैन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जटिल नक्काशी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में चारों ओर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और ये चारों ओर का गलियारा, ये सभी मूर्तियाँ बलुआ पत्थर जो पीले रंग का जैसलमेर में बहुतायत मिलता है, उनसे बनी हुई हैं। इन जैन मंदिरों का अपना अलग ही इतिहास और रहस्य है, जो अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है, जिसका विश्व में कोई सानी नहीं है। ये मंदिर आज भी अपनी हजारों साल का इतिहास लिए हुए खड़े हैं। मैं ओम प्रकाश सैन उपारडी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि अगर नया वीडियो कोई भी आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम।